हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और ईएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं आज जो आपका रेलवे का हर एक एग्जाम होता है उसको टारगेट करते हुए हमारा प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं हम। और आज ये हमारा 57वां सेट है। इससे पहले हमने 56 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं। यहाँ पर आज बात करेंगे मेंसुरेशन में। हम 3D पढ़ रहे थे और यहाँ पर आज जो होगा सिलेंडर या बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन बेलन या सिलेंडर से होने वाले हैं। यहाँ पर बात करेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेलन पढ़ने से पहले हमें क्या है, सिलेंडर है। जैसे हम बात करेंगे सिलेंडर, तो यहाँ पर क्या है, सिलेंडर का पहले तो हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए फॉर्मूले याद करें। एक तो सबसे पहले वॉल्यूम होना चाहिए सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्वेड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है ये। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ में इसका क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपका जो बेलन बनता है इस तरीके से आपका, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ये क्या है, आधार बनता है। तो आधार में एक वृत्त बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पीछे भी हम कर चुके हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसमें जो ये वाला होगा छोटा वाला हिस्सा, यहाँ पर ये रेडियस होती है और ये टोटल जो होती है उसे हम हाइट बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। रेडियस को क्या बोलेंगे, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट की बात की जाए तो 7 सेंटीमीटर है। अगर आपसे आयतन पूछा है तो वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 3D बहुत ही आसान होती है, बस फॉर्मूला का खेल है पूरा। पाई का जो वैल्यू है वो हमेशा 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो हमें जब तक वैल्यू कटेगी तो हमें 22/7 ही रखना है। आर स्क्वायर का मतलब है 5 गुणे 5 दो बार लिखेंगे, और एच एक बार है तो एच का मान 7 लिखेंगे। देखिए 7 से 7 कट गया तो हमें 22 गुणे 5 करना है। ठीक है, 5 25, और देखो 5 25, 25 का 2 में करेंगे, 25 दूना 50, हासिल 5, 25 दूना 50, 5 55, यानी कि 550 जो होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, पाई के रूप में आंसर दिया था तो एक बार पाई के रूप में आंसर कर लेते हैं। ये हमारा पूरा काट के रख दिया हमने। चलिए देखिए, आर का वैल्यू कितना था हमारा 5, और यहाँ पर एच का वैल्यू कितना था 7। देखिएगा आपको क्या याद रखना है, आपको ऑप्शन भी देखते चलना है, नहीं तो हमारे तरीके से करोगे तो टाइम तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा। आपका आंसर तो भले ही आ जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पूछा ही नहीं था। तो वॉल्यूम सीधा हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब क्या है, 22 पाई को हम पाई ही लिखेंगे। आर स्क्वायर मतलब 5 गुणे में 5, एच का वैल्यू कितना है 7। बस ये हमारा 5 गुणे 5 25, 25 सत्ते कितना होता है 175। कितना होता है 175, और पाई साथ में रहेगा तो ये हमारा 175 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो ये 175 सेंटीमीटर क्यू इसका या घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी देखते चलना है, बाकी का आप सॉल्यूशन कर लेंगे, बहुत ही कम समय लगेगा इसमें। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, दो बेलनों का आयतन बराबर है लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। मान लेते हैं पहला बेलन का जो रेडियस है वो R1 है, दूसरे बेलन का जो रेडियस है वो R2 है। तो क्वेश्चन में बोला है पहले बेलन की आधार की त्रिज्या से 20% कम है, यानी कि पहले बेलन का जो त्रिज्या है मान लेते हैं 100% है। ठीक है, इनको रेशियो में ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरे जो बेलन है उसका जो त्रिज्या हो जाएगी 20% कम, 80 हो जाएगी। 20 से भाग करेंगे, 20 पंचे 100, 20 से भाग करेंगे 20 चौके 80। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब बोला है इनके आयतन बराबर है लेकिन दूसरे बेलन की त्रिज्या पहले वाले बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% कम है। तो आपको क्या करना है, तो ये क्या है हमारा त्रिज्याओं का अनुपात है, बस इसका क्या कर देना, वर्ग कर देना आपको। तो ये क्या हो जाएगा 5 का 25, ये बनेगा 4 का 16। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। ये आपका अभी भी हमारा त्रिज्या का अनुपात रहेगा, बस इसमें क्या होगा, ये बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। या हम कहें कि हमारा ये अभी भी किसमें त्रिज्या
और त्रिज्याओं के अनुपात में है। क्या, क्यों, कैसे, आपको पता है ना। अगर आपका 5 या 4 है तब भी आंसर वही है, 25 और 4 होगा तभी वो उसी अनुपात में बांटा जाएगा। हमने क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अगर दोनों का वर्गमूल कर देंगे तो सेम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर हम बात करें, अगर आपको यहाँ पर अब बोला जाए कि इनका हाइट का रेशियो चाहिए, तो हाइट को आप बदल देना इस तरीके से। हाइट पहले वाली की 16 हो जाएगी, अनुपात में दूसरे वाली की 25। अब देखिएगा, आप 16 से 25 बनाना है, कितना अधिक करना है, 9 अधिक। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे आप। 9 लिखेंगे तो 9 लिखा जाएगा ऊपर, बटा में हमेशा मूल वैल्यू 16 लिखेंगे नीचे, क्योंकि बढ़ाना है हमें, और ऊपर लिखा जाएगा 100। 4 से 4 चौके 16, 4 से 25 चौके 100। 25 नंबर कितना होता है, 225 बटा में 4। अब 225 बटा में 4 को करेंगे तो ये बनेगा 56.25 भाग करने पर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से बना रहे होंगे। पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतने ही कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करें। तो सबसे पहले जो व्यास है डायमीटर है वो कितना है, 14 मीटर है, और इसका रेडियस निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 7 मीटर हो जाएगा। उसकी जो हाइट है वो कितना है आपका, 24 मीटर है। बस आपका जो वक्र पृष्ठ होता है, कर्वेड सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया मतलब कर्वेड एरिया कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा इसका, 2πr/h। मतलब हमने 2 रखा, पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर की जगह कितना है 7, और एच की जगह कितना है 24। तो 7 से 7 काट दिया, बस इनका कैलकुलेशन ही करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, आप देखो इनका सभी का गुणा करना है, बस हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इनको ऑप्शन से हटा के देखें। देखिए हमारे पास इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन से करेंगे तो 2 ऑप्शन लग सकते हैं, क्योंकि इकाई का यूनिट 2 दूना 4, 4 चौके 16, यानी कि इकाई का यूनिट दोनों में 6 आ रहा है, ए और सी ऑप्शन। बाकी ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे आंसर। तो बस इनका मतलब क्या है, हमें गुणा कर देना बस आपको। ठीक है, तो इनका जो गुणा होगा टोटल, देखिएगा यहाँ पर हम क्या समझें, यहाँ पर 2 गुणे में 22 गुणे में 24, इनका गुणा करें तो ये अगर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1056। 1056 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो गया है। नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई घन सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर त्रिज्या जो है, रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो आयतन दिया है, वॉल्यूम बराबर कितना दिया है आपका 256 पाई। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, सिलेंडर का, πr² फॉर्मूला होता है, ये 256 पाई के बराबर हो जाएगा। अब पाई से पाई तो आपका कट ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर अब r² h बराबर 256 है, तो r का वैल्यू तो हमारे पास दिया है, यहाँ पर 8 गुणे में 8 लिखेंगे, गुणे में h लिख लेंगे, बराबर में ये क्या हो जाएगा, साथ में 256। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, और 1 8 दूना 16, 8 से करेंगे 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी कि h का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 8 चौके 32 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में आप आंसर कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्या, बहुत ही आसान है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, यदि इसका आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो पाई बराबर 22/7 का उपयोग करते हुए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, देखिएगा आपको बता दें, जो रेडियस है और उसकी हाइट है, इनका जो अनुपात है कितना दिया हुआ है, 3:4। तो हम 3:4 की जगह 3 और 4 मान लें हम इनको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है आयतन, आयतन क्या होता है, फॉर्मूला πr²h, इसका वैल्यू कितना है 38,808। तो हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, r² ये है 3 का वर्ग लिख देंगे, 3 3 का 9, x² यहाँ पर हो जाएगा, गुणे में h कितना है 4x है, बराबर में ये 38,808। ठीक है, बस इसे काटते जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं से काट देते हैं। 11 से 11 दूना 22, 11 से इसे काटेंगे तो 11 दूना 22, 22 11 33 होगा, सॉरी 11 33, 5 58 बचा, 11 5 55, 3 30, 11 दूना 22, 11 88, 11 से काट दिया। फिर 2 से और काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौके 8,
फिर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 से 9 एकम 9, 8, फिर 8 और 6 कितना 86 होगा, 9 नाम 81, 5 54, 9 6 54, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, फिर 3 36, 4 नाम 36। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यू हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला गुणा हो जाएगा तो एक्स क्यू बनेगा। नीचे कितना है हमारा 7, और यहाँ कितना बना हमारा 49/1। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये 343। ठीक है, अब एक्स क्यू बराबर 343 है तो एक्स का वैल्यू कितना आने का है, कितना आएगा 7। हमने बताया था आपको घन याद रखने हैं आपको, 343 है वो 7 का घन होता है, तो ये इसी प्रकार हमारा भुजा जो आएगा, मतलब जो त्रिज्या आ जाएगी वो मतलब एक्स का जो मान आएगा वो 7 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था, देखिएगा त्रिज्या पूछी गई थी, तो त्रिज्या का अनुपात कितना है हमारा 3x, मतलब 3 गुणे में क्या करना है हमें 7, 3 7 21, तो 21 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, एक अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले व्यास दिया है, डायमीटर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप रेडियस बनाएंगे तो ये आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और आपका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का क्या है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये जो है आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 330। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको और सॉल्यूशन करेंगे, तो 2 गुणे में पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना है हमारा 5 ब्रैकेट में h प्लस 5 बराबर 3 3 0, 2 से 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 33 और 0, फिर करेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 से 15, फिर 5 एकम 5, 5 से 5 या 15। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बचा हमारा 2h प्लस 5 बटा में 7 और बराबर में कितना 3। हम त्रिक गुणा कर दें क्या, बिल्कुल। अब ये हमारा इस तरीके से गुणा करेंगे तो 2 का h में होगा 2h हो जाएगा, प्लस में 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर 7 या 21। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 21 के पास ले आएंगे तो 2h का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 11 आ जाएगा, 11 बचेगा ना, 10 घटेगा तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 11/2, मतलब ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बनने वाला है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने 3D और 2D के पार्ट कवर कर रहे हैं छोटे छोटे पार्टों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।